मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सभी दलों में घमासान मचा हुआ है। वहीं निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, किंतु लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और अखंडता पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धार जिले की धर्मपुरी जनपद पंचायत में पंचायत चुनाव में देखने को मिला। निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगर परिषद धर्मपुरी से स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य सौंपा गया था, जिसमें स्थायी कर्मचारी नियमित अपनी सेवा दे रहे थे, किंतु अस्थायी कर्मचारी अजहर खान और अल्पेश भावसर अपनी दबंगता और चाटुकारिता के चलते जिले भर में कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इन कर्मचारियों ने निर्वाचन जैसे गंभीर कार्यों में घोर लापरवाही करते हुए निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखाया। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर IMS में कई गलतियां की है। सरपंचों के सार पत्रों को बिना जांचे अपलोड कर दिए। एक ही व्यक्ति के आवेदन को 2 बार दर्ज करते हुए सॉफ्टवेयर के द्वारा 8 क और ख में त्रुटियां करना व निर्वाचन आयोग को गलत डाटा एवं अपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना व नोडल अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने जैसी झूठी जानकारी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में संभवतः यह पहली गंभीर गलती होगी जिसमें निर्वाचन कार्यों को दबंग कर्मचारी प्रभावित कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने पत्र के माध्यम से दोनों दबंग कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने की गई गलतियों को अपराध की श्रेणी बताते हुए FIR की मांग और दोषी कर्मचारियों ने उन्हें बचाने वाले और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? दीपक चौहान। किस पद पर है आप? मैं भाजपा आजादा मोर्चा मंडल धर्मपुरी अध्यक्ष के पद पर हूँ अभी। अच्छा, आज जनपद धर्मपुरी क्यों आए हैं? मैं जो निर्वाचन से संबंधित शिकायत लेकर के आया था, जिसमें लापरवाही बरती गई पंचायत चुनाव को लेकर के, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है CO साहब के द्वारा, उस पर हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लापरवाही ये हुई है कि जो जनपद द्वारा दायित्व दिया गया था कर्मचारियों को, जो कि अस्थायी कर्मचारी है, उनको जो दायित्व दिया गया था वो पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर पाए और वो मुख्यालय से भी गायब रहे। किसी सरपंचों के 2 जगह पर ऑनलाइन अपलोड भी किए गए फॉर्म। इस प्रकार की लापरवाही वहाँ पर देखने को मिली है। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है उन अस्थायी कर्मचारियों? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी उनको सिर्फ कारण बताओ नोटिस दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि उन्हें अपने पद से हटा दिया जाए और जिम्मेदार लोगों को लाया जाए। अस्थायी कर्मचारियों को रखना सही है क्या इनके द्वारा? नहीं, अस्थायी कर्मचारियों को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगाना गलत है। उसमें ट्रेनिंग वाले अधिकारियों को, कर्मचारियों को ही लाना चाहिए। यहाँ पर देखा गया कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी द्वारा भी उनका उपयोग किया गया, जबकि चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो क्या नगर पालिका में भी वो लोग वहाँ पे भी काम कर रहे हैं? वो वहाँ पर भी उपस्थित थी। नोडल अधिकारी ने जब इनसे पूछा कि आप कहाँ पर थे, तो वो ये उनके द्वारा जवाब दिया गया कि वो मुख्यालय से बाहर हैं, जबकि वो नगर परिषद में बैठ करके नगर पालिका का काम कर रहे थे। अच्छा, तो क्या कुछ इस मामले में आपने नगर पालिका CMO से बात हुई थी? नहीं, अभी कोई बात नहीं की गई है। अभी सिर्फ हम आवेदन लेकर के तहसीलदार साहब के पास आए हैं। अच्छा, और आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ पर सहायक इकोनॉमिक्स प्रबंधक के पद पे हूँ। मेरा नाम रामेश्वर माहेश्वरी है। अच्छा सर, निर्वाचन आयोग में 2 लोगों द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य के संबंध में निर्वाचन विभाग द्वारा नोटिस दिए गए थे, क्या था कुछ पूरा मामला? जब ये काम चल रहा था अपने इलेक्शन का, उस समय तो ये जो 2 ऑपरेटर है नगर पालिका के, एक अपना अल्पेश भावसर है और एक अजहर खान है, तो वर्क उस समय जो इनके द्वारा किया गया था उसमें थोड़ी लापरवाही की वजह से कुछ जानकारी जैसे अपलोड कर दी गई। जैसे कि एक सार पत्र जो सरपंच के अपलोड होते हैं पोर्टल पे IMS पे, उसमें क्या गलती से उन्होंने डबल कर दिए। एक ही अभ्यर्थी का नाम डबल चढ़ा दिया, अभ्यर्थी का डबल कर दिया गया। बाद में हमारे द्वारा चेक भी किया जाता है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ उसमें पाया गया, तो हमने उसको सुधार के लिए फिर हमने ग्रुप में मैसेज भी डाला और संबंधित कर्मचारियों उनको बताया गया कि इसको जल्दी जल्दी सुधार कर ले। सर, ये 6 स्टेप से गुजरता है, क्या गलती कहाँ पे कितने नंबर तक पाई गई थी? नहीं, गलती तो जैसे कि क्या है कि जैसे नॉमिनेशन प्राप्त होते हैं हम लोगों को, तो उसमें क्या सार पत्र अपलोड करना पड़ता है। तो एक ही स्टेप के अंदर जैसे क्या होता है कि उसकी डिटेल फिल होती है सरपंच की, और उसके बाद में सार पत्र उसका अपलोड होता है। इन्होंने क्या है कि जल्दबाजी में क्या हुआ कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और एक ही व्यक्ति के नाम से 2 बार अपलोड कर दिया, वो अजहर खान ने। तो उसको हमने चेक कर लिया और उसको हमने सही भी करवाया और फिर कर्मचारी के द्वारा भी माना गया कि गलती हुई है,
तो इससे जारी करने का कारण ये रहा है कि ये गलती इस तरह से दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि क्या इलेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये कर्मचारी स्थायी थे या अस्थायी थे? ये अस्थायी कर्मचारी है, मेरी जानकारी के अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है सर। या अस्थायी कर्मचारियों का इस प्रकार के जिम्मेदारी सौंपना सही है क्या? इस विषय में स्पष्टीकरण मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये आदेश रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। सर आपका नाम? रामेश्वर माहेश्वरी, किस पद पर है? सहायक गवर्नेंस प्रबंधक के पद पर हूँ यहाँ पर।